साथियों, अब शीघ्र ही 27 फ़ेब को आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है सीबीएसई बोर्ड का और अब लगभग 3-4 दिन का समय आपका बच रहा है। जैसा कि हम जानते हैं केमिस्ट्री विषय कई छात्रों के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय लगता है। लेकिन सही रणनीति के साथ आप बोर्ड परीक्षा में 95% से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे-जैसे ही परीक्षा नज़दीक आ रही है, हम देख पा रहे हैं कि छात्रों में एक अजीब-सी घबराहट पैदा हो रही है। लेकिन चिंता ना करें, अगर आप अंतिम कुछ दिनों में अपनी तैयारी को सही ढंग से करें तो आसानी से आप अपने अंकों को बढ़ा सकते हैं। यहाँ कुछ टिप्स आपके लिए दी जा रही हैं, तो आप इन टिप्सों पर ध्यान से देखें और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को मेंटेन करें, तो आपकी आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और उनका क्या-क्या वेटेज है। तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स ये आपका 6 नंबर के मार्क्स वेटेज है आपके एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है कि मेरा इतने नंबर का इसमें आएगा। इसी तरह आपका एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स ये भी 6 नंबर का वेटेज रखता है सीबीएसई बोर्ड में। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स ये एल्डिहाइड कीटोन के साथ आएँगे और उसका टोटल वेटेज 8 नंबर का रहेगा। एमीन्स ये भी 6 नंबर का वेटेज रखता है और बायोमोलिक्यूल्स आपको ध्यान रखना है ये 7 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो इस तरह इन अंकों के आधार पर आप अपनी तैयारी को मेंटेन करें। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को देखें तो सॉल्यूशन 7 नंबर का रहता है। केमिकल काइनेटिक्स ये भी 7 नंबर का और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये 9 नंबर का। तो हम फिजिकल में देख पा रहे हैं कि 9 नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपने वेटेज रखता है, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मार्क्स रहेंगे आपके बोर्ड में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है कि आपकी ये 2 टॉपिक्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आपके 7 नंबर के क्वेश्चंस आएँगे और डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से आपके 7 नंबर के आएँगे। तो इस तरह आपके कुछ वेटेज हैं जो आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम में और इसके हिसाब से अपनी तैयारी को ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि मास्टर दी फॉर्मूलाज एंड थ्योरीज यानी कि सूत्र और जो सिद्धांत हैं उन पर आपको ध्यान देना है। फिजिकल केमिस्ट्री में अधिकतर फॉर्मूलाज पर आधारित आपके क्वेश्चंस रहते हैं। इसी तरह जैसे मान लीजिए मूल कंसेप्ट आपका इम्पोर्टेंट यहाँ हो जाता है। कई सारी टर्म्स रहती है लेकिन यहाँ है नहीं टॉपिक वो, लेकिन इन चैप्टर्स में आपको ध्यान रखना है। केमिकल काइनेटिक्स है जैसे वहाँ आपको ध्यान रखना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है कि पीरियोडिक केमिस्ट्री के हिसाब से आपको यहाँ रहना है, जिनमें कई सारी चीज़ रहती हैं जो आपको डी और एफ में आपको इम्पोर्टेंस रखेंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। यहाँ जो आपके फंक्शन ऑफ ग्रुप हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म हैं, इसी तरह क्या प्रोडक्ट्स बने हैं, उनके नोमेनक्लेचर क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नोमेनक्लेचर से कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि विभिन्न ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम आपको कैसे देना है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स यानी कि पिछले जो पेपर्स हुए हैं उनके प्रकारों को आप समझें और उनके हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि कितने समय में आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। जो अध्याय अधिक महत्वपूर्ण है उनका पता लगाएं और किसी प्रकार के सवालों की उनकी रिपीटेशन को पहचानें, क्योंकि यहाँ स्मार्ट स्टडी बहुत मायने रखती है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ते चले, आप ध्यान करें कि कहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में उठ के आते हैं, उन पोर्शंस को आप कवर करें। इससे करेंगे तो आपको कम मेहनत में ज़्यादा अंक आने की पूर्ण संभावना रहती है। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ ध्यान रखना है। फिजिकल केमिस्ट्री में कई सवाल आपके न्यूमेरिकल बेस पर आएंगे, इन पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण सूत्रों को पहचानें, वो कहाँ हैं, उनके एप्लीकेशंस को आपको समझना है और प्रत्येक अध्याय से लगभग 10 से 15 जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करें, ताकि आप समय दबाव में समस्याओं को हल करने में सहज महसूस कर सकें। ऐसा नहीं कि वहाँ आप डर जाएं, तो आपको पहले से ही करके रखना है
किसी भी समस्या में फंसे तो अधिक समय ना लगाएं और फिर से हल करने के लिए बाद में आ जाएं, पहले आगे बढ़ जाएं, फिर दोबारा जब आपके पास समय मिले तो दोबारा से पे आ जाएं। तो ये आपको तरीका अपनाना है, इससे आपको समय भी बचेगा और आपकी मेहनत आगे बढ़ेगी। फिफ्थ पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको समझना। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अधिकांश सवाल रिएक्शन मैकेनिज्म पर आधारित होते हैं, और जो कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म आपके हैं, जैसे मान लीजिए SN1, SN2, इसी तरह एलिमिनेशन में आपका E1, E2 आपको ध्यान रखना है, एडिशन रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है, एरोमेटिक कंपाउंड्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो भी मैकेनिज्म आ रहे हैं, जैसे SN1, SN2 में किस तरह का आपका रिएजेंट होता है, इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो किस तरह का बनेगा, प्रोडक्ट किस तरह का बनेगा, एलिमिनेशन में भी अटैकिंग रिएजेंट किस तरह का रहेगा, एडिशन में आपका किस तरह हो रहा है, मार्कोनिकोव रूल किस तरह, एंटी मार्कोनिकोव रूल किस तरह होगा, एरोमेटिक कंपाउंड में भी आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस तरह रहती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मिजोमेरिक इफेक्ट्स क्या रहता है। तो यहाँ आपको इनको देख के रखना है, जिससे आपको क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाए और उनको सॉल्व कर सकें। 6 जो पॉइंट आपको ध्यान रखना वो है, एनसीईआरटी के जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको रिवाइज करें। एनसीईआरटी पुस्तक, जैसा कि हम जानते हैं कि एक एक्सीलेंट सोर्स है आपका नॉलेज का, इसमें जो दोनों सिद्धांत और प्रयोग दिए गए उनको आप देखें, और जो भी आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं उनको पुनः पढ़ें, क्योंकि जितनी बार आप इनको पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आप में नॉलेज आएगी, इतना ही ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस आएगा। 7th जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है, संक्षिप्त नोट्स और फ्लैश कार्ड बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, खासकर उन फंडामेंटल्स, रिएक्शंस और फॉर्मूलाज पे जो आप आसानी से याद कर पाएं। फ्लैश कार्ड्स का उपयोग करें, जो प्रमुख रिएक्शंस हैं या फॉर्मूलाज हैं या कंसेप्ट्स हैं उनको आप एकदम फ्लुएंसी में रिवाइज कर सकें, वो आपको मदद करेंगे। यह आपको जो लास्ट आपकी नाइट रहेगी, जैसे मान लीजिए 27 का है तो 26 की नाइट जो रहेगी उसमें आपको इन चीज़ों को देखें, इन फ्लैश कार्ड्स को देखें, ब्रेक के दौरान आसानी से उनको रिवाइज करें, अपने नोट्स को और भी शॉर्ट बनाएं और उनको बिंदुवार याद करें ताकि समय की आपको बचत हो। 8th पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है, टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम स्ट्रेटजी। समय का आवंटन रखें, सुनिश्चित करें कि आप सभी विषयों पर ध्यान दे रहे हैं और पर्याप्त समय उस पर दे रहे हैं, लेकिन अंतिम दिनों में केमिस्ट्री को प्राथमिकता दें, ये ध्यान रखना है। हर दिन के लिए विशेष लक्ष्य तय करें, ये आपको रखना है। जैसे आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पढ़ा, इसमें ये रिवाइज किया, आज फिजिकल कर लिया, तो इनको रिवाइज आपको करते चलना है। आपको राइटिंग का अभ्यास करना है, पढ़ाई करते समय केवल पढ़े नहीं, उत्तर लिखने का भी अभ्यास करते चलें, इससे आपको परीक्षा में जल्दी उत्तर लिखने में आसानी मिलेगी। फिर इसमें आपको मॉक टेस्ट भी देना है। मॉक टेस्ट आपको परीक्षा के अनुभव का महसूस कराएगा, गति सुधारने में आपको सहयोग देगा और आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप करेगा, यह आपको ध्यान रखना है। 9th पॉइंट आपको ध्यान देना है, फोकस ऑन की रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी मेन रिएक्शंस हैं जो आपको तैयार करके रखनी हैं। अगर इनको आप अभी से तैयार करेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बेंजीन या उसके जो भी डेरिवेटिव्स हैं उनकी रिएक्शंस आप पढ़ के रखें। जैसे एल्डिहाइड और एल्कोहल्स हैं आपके, इनमें आपको जो भी रिएक्शंस है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, इनका आप बहुत ध्यान रखें क्योंकि सीधे क्वेश्चन इनसे उठ के आते हैं। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे लाइक अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, इनका आपको ध्यान रखना है। तो इनकी रिएक्शन करने के बाद में और रोजाना रिपीट करें, रिवाइज करें उनको, तो रोजाना करने पर आपको आपकी याद का पार्ट बन जाएंगे वो। 10th पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, डोंट स्ट्रेस, स्टे काम, यानी कि बिल्कुल तनाव ना लें और शांत रहें। अंतिम दिनों में तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन तनाव को अपनी जो भी रिजल्ट होने वाला है उसमें रुकावट ना बनने दें। एकदम स्वस्थ रहें, पर्याप्त आराम करें, भरपूर नींद लें, अंतिम समय में पढ़ाई करने का दबाव अपने ऊपर ना डालें,
तो ये आपको तरीका अपनाना है। लगभग 7 से 9 घंटे की नींद आपको लेनी है और पॉजिटिव आपको रहना है, कॉन्फिडेंट आपको रहना है। और इसके लिए आप कई सारे तरीके अपना सकते हैं, जैसे आप गहरी साँस ले सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो कुछ तरीके जिनके माध्यम से आप कर सकते हैं। इसी तरह आप जैसे कपालभाति, अनुलोम-विलोम, ये कुछ तरीके हैं आपके प्राणायाम और योगाज़ के, जो आप उनको यूज़ करें। लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि वो कौन से क्विक रिवीजन चेकलिस्ट है जो आपको रखनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक्स हैं, उनको आखिरी बार ध्यान से पढ़ें। जो भी कांसेप्ट्स हैं, फ़ॉर्मूलाज़ हैं, रिएक्शंस हैं, उनको याद करें लगातार। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 2 से 3 मॉक पेपर आपको हल करें, ताकि आपकी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट का अभ्यास आपको हो सके। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्रमुख रिएक्शंस हैं और फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उनको रिवाइज़ आपको करते रहना है। रिएक्शन मैकेनिज़्म को लिखें लगातार, क्योंकि आप जब तक लिखेंगे आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया, तो ये आपको बार-बार लिखने का अभ्यास होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, उनको रिवाइज़ करें, उनकी प्रैक्टिस करें और जो भी आंसर लिख रहे हैं, उनको संक्षिप्त करते चलें, जिसके आपको बार-बार उनको रिवाइज़ कर सकें। 7th पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि नींद पूरी करें। आराम से सोने पर पढ़ाई में अधिक कंसंट्रेशन बनेगी। लगभग 7 से 9 घंटे की नींद आप लें, जिससे आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें और आपके ऊपर किसी भी थकावट मानसिक रूप से ना हो। तो आप इन चीज़ों को आप कीजिए। अंतिम दिनों में आप उसकी जो भी क्वालिटी है, उस पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि उच्च अंक प्राप्त करने के लिए आपको हाई यील्ड टॉपिक्स आपको रिवाइज़ करना है, न्यूमेरिकल्स का अभ्यास करना है, प्रमुख रिएक्शंस को याद करना है, अपने आप को शांत रखना है, अपनी तैयारी पे विश्वास रखें और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रयास करें। इन अंतिम समयों के साथ में ये टिप्स हैं जो आप ध्यान रखें और आपको ज़रूर अच्छे अंक दिलाएँगी। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक्स।